बिश्केक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी की कोशिशें। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। जियो न्यूज़ को भेजे गए वीडियो पैगाम में तालिबात ने कहा, कई घंटों से दरवाजे लॉक कर रखे हैं, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। सिक्योरिटी फराहम करने और वतन वापसी के लिए हुकूमत से मदद की अपील। गुज़श्ता शब तलबा समेत 140 पाकिस्तानी वापस लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशतज़दा तालिब इल्मों से बिश्केक के हालात पूछे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। नवाबशाह, सक्खर और दादू समेत सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक जा सकता है। दिन 11 बजे कराची में 34 डिग्री में 39 डिग्री और लाहौर में 39 डिग्री में 42 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी गर्मी जोरों की। कल से सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा है। 10 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेसवे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। शाहराह नूर जहां और राशिद मिन्हास रोड की तामीर 9 पर ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि रवां साल 20 मई तक काम मुकम्मल हो जाएगा। करीमाबाद अंडरपास के दौरे पर वज़ीर आला सिंध ने काम को मयारी और तेज़ करने की हिदायत की। ज़िला वस्ती में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर भी वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी कार को फ़रोग़ देने का आज़म। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से है। आम इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। मीरपुर बार काउंसिल ने मुजाहरों के दौरान जहां बहक सब इंस्पेक्टर अदनान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 22 मई तक डेडलाइन दे दी। कहा कि पुलिस हक़ाइक़ को मस्ख़ करके वकला के खिलाफ केस बना रही है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि अदनान शहीद कत्ल में नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। केस से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में SIFC के तहत सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुआहिदा। 44 सरकारी खस्ता हाल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। इब्तिदा में 3 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। मुनाफे का 20% GB में सयाहत बढ़ाने पर लगेगा। सालाना आमदनी का 35% गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को सूबे की तरक्की के लिए मिलेगा। महंगाई के सताए पेशावर के शहरियों को रिलीफ। आटा, दाल, चीनी और चावल, सब्जियों समेत खाने पीने की ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। आटे का 20 किलो का थैला 1950 रुपये से कम होकर 1650 रुपये का हो गया। फ़ी किलो चावल 20 रुपये, चीनी 5 रुपये, लोबिया 40 रुपये और चने की दाल 20 रुपये फ़ी किलो सस्ती। मसूर और माश समेत दीगर दालों की कीमतों में फ़ी किलो 30 से 40 रुपये तक कमी आ गई। टमाटर की कीमत 100 रुपये से कम होकर 50 रुपये फ़ी किलो हो गई। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी 30 से 40 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेशगोई। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेसवे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमर, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मियांवाली पहुंचकर शहीद मेजर बाबर खान न्याजी के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के बेटे को सीने से लगाया, कहा कि बलोचिस्तान मेजर बाबर खान शहीद का कर्जदार है। मेजर बाबर शहीद का खून हमारे बच्चों की हिफाजत में गिरा है। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं, दहशत गर्दों का कला कमा करके दम लेंगे। चमन में बाबे दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ बॉर्डर शाहरा पर 6 माह से धरना जारी। धरने के शुरा के खिलाफ कार्रवाई पर मुश्तइल मुजाहिरीन का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। कोयटा, चमन, शाहरा, गड़ंग पर 15 रोज से बंद। बाबे दोस्ती से 2 तरफा ट्रेड मअतल। इंतजामिया का कहना है मुजाहिरीन वापस धरने के मकाम पर मुंतकिल हों तो वज़ीर आला मुज़ाकरात के लिए आएंगे। धरना मुजाहिरीन ने रहनुमा JUIFA हाफिज अब्दुल्ला को हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान सालिस मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मनी कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। IG इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर से चोर टेलीफोन केबल्स काट कर ले गए। टेलीफोन केबल चोरी की वजह से तमाम टेलीफोन नंबर्स बंद हो गए। हुकाम के मुताबिक चोरों ने गुज़श्ता रात 3 और 4 बजे के दरमियान कार्रवाई की। चोरी का वाक़या F7 में पेश आया, जहां IG और चेयरमैन CDA की सरकारी रिहाइशगाहें हैं। इसराइल के गजा में फ़ज़ा और ज़मीन से शदीद हमले। शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल के करीब रहायशी ब्लॉक पर हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तबाहाल गजा में फ़लस्तीनियों की एक से दूसरे मकाम पर बार बार हिजरत। रफ़ा छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक जा पहुँची। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना है। मज़ाहमतकारों की दो बदू झड़पें, रॉकेट और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल फायर किए। इसराइल का मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़, 4 ज़ख्मी। और वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड्स में ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी, कल ट्रेनिंग सेशन होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को खेला जाएगा।